अगर इतनी जनता के नेता हैं तो उतर आइए ना सड़क पर। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं चार्टर्ड प्लेन का? कौन से ऑटो वाले के घर में इन्होंने दिल्ली में खाना खाया? आप खा के दिखाइए ना। जाइए रिक्शे वाले के घर में, ऑटो वाले के घर में जाइए, जाइए रोहिंग्यास के घर में, खालिस्तानियों के घर में जाओ, बैठ के खाना खाओ, क्योंकि तुम तो वहीं खाते हो। तो ये जो एक ड्रामा प्ले कर रहा है आने वाले एमसीडी के इलेक्शंस के लिए, तो ये सब समझ में आ रहा है। कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। और वैसे आप ड्रामा कर रहे हो, मैं एक ऑटो में बैठ के जाऊंगा, मैं उसका भाई हूँ, मैं तो ऑटो में बैठ के जाऊंगा और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी फोर्स नहीं चाहिए। किस लिए? हम दुनिया को ये दिखाएंगे, हम हर जगह आपकी असलियत, आपका गंदा चेहरा, घिनौना और चापलूस चेहरा जो है आपका दिखा के रहेंगे कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आपका करप्शन से कितने लिप्त हैं। जो इस आदमी को इतना नॉलेज नहीं है, अपने आप को आईआरएस बताता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि टॉयलेट को क्लासरूम नहीं कहा जा सकता, इसलिए ही एक बजट बनाता है ताकि वो बजट के थ्रू, काम तो कुछ होगा नहीं, उसको अपने पैसे कैसे हड़पने हैं, ये अरविंद केजरीवाल के एमएलए, अरविंद केजरीवाल की मिनिस्टर्स यही कांड करते आए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आज तक इसने डॉक्यूमेंटेशंस पर इसका नाम नहीं है। और मनीष सिसोदिया अगर चाहे तो अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है और उसके बारे में अगर ये सारी चीजें उगल दे कि एक्चुअली इसका करता धरता, क्योंकि किंग पिन इज ओनली अरविंद केजरीवाल। अनुजा मैम, ये बताइए, ऑटो को लेकर राजनीति की जा रही है। गुजरात में कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जनता के नेता हैं, हमें जनता के बीच नहीं जाने दे रही है बीजेपी। देखिए, अगर इतनी जनता के नेता हैं तो उतर आइए ना सड़क पर। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं चार्टर्ड प्लेन का? टैक्स पेयर्स के पैसे के साथ 50-50 लाख की कितना अमाउंट है, आप उसके अंदर घूमने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं, वो सीएम बने ही इसीलिए हैं कि मैं पैसा ही जब्त कर लूं। उन्हें एक आम आदमी की चिंता नहीं है, वो एक आम आदमी के बारे में कभी नहीं बोलते। उन्हें सिर्फ इतनी चिंता है कि मेरे पैसे कैसे भरे, मेरी बेटी की शादी कैसे अच्छी जगह हो, मेरी बीवी कैसे सुरक्षित रहे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनको सिर्फ इसी से ही काम है। आम जनता जाए भाड़ में। तो जब आप दुनिया के सामने इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, आज कितना टाइम आप लोग भी देख रहे हैं, कौन से ऑटो वाले के घर में इन्होंने दिल्ली में खाना खाया? आप खा के दिखाइए ना। जाइए रिक्शे वाले के घर में, ऑटो वाले के घर में जाइए, जाइए रोहिंग्यास के घर में, खालिस्तानियों के घर में जाओ, बैठ के खाना खाओ, क्योंकि तुम तो वहीं खाते हो। तो ये जो एक ड्रामा प्ले कर रहा है आने वाले एमसीडी के इलेक्शंस के लिए, तो ये सब समझ में आ रहा है। कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिसके लिए आप ये ड्रामा प्ले कर रहे हो, आज की वो जनता बहुत समझदार हो गई है। आप इतना बड़ा पायलट, इतना कॉन्वॉय निकालते हो अपना, वो कॉन्वॉय किसके लिए निकालते हो? क्योंकि आपने तो आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए था पहले भी। अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही बैठूंगा। जनवरी में कुछ टाइम पहले भी जब वो सीएम के रूप में स्टार्टिंग में ही बने थे, तो सड़कों पे जाकर धरना दे देते थे। तो सीएम के बनने के बाद फाइलें सड़कों पे साइन करते थे अपनी अपनी वो ब्लू वैगन आर के अंदर। कहाँ गई वो ब्लू वैगन आर आज तो कितनी सारी इन लोगों ने कॉन्वॉय बनवा दी। जेड सिक्योरिटी फोर्स, अरे जेड सिक्योरिटी फोर्स आपको दिल्ली से भी मिल रही है, जेड सिक्योरिटी फोर्स आपको पंजाब से मिल रही है। और वैसे आप ड्रामा कर रहे हो, मैं एक ऑटो में बैठ के जाऊंगा, मैं उसका भाई हूँ, मैं तो ऑटो में बैठ के जाऊंगा और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी फोर्स नहीं चाहिए। किस लिए? क्यों कर रहे हैं आप? कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसका खामियाजा भी आप हमारे पर ही डालेंगे। तो ये जो सिचुएशंस है, इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स कर रहा है और ये एक आम आदमी का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसे कैसे हड़पना चाहता है, ये इसको सब पता है। इसके जो हमायती हैं, इसके जो एडवाइजर्स हैं, उसके मन में सद्बुद्धि डालें। कितने लोग छोड़कर चले गए कांग्रेस में, आप देख लीजिए कि क्या चल रहा है, आपको भी मालूम है। इसी तरीके से, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले रही है, भाजपा की नहीं। ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि जिस वजह से आम आदमी पार्टी इतनी शातिर हो रही है, तो ये उनका कितना बड़ा खामियाजा है। और वो अगर बीजेपी को दिखाने की कोशिश कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, तो हमारे पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम दुनिया को ये दिखाएंगे, हम हर जगह आपकी असलियत, आपका गंदा चेहरा, घिनौना और चापलूस चेहरा जो है आपका दिखा के रहेंगे कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, आपका करप्शन से कितने लिप्त हैं, आपकी दोनों जेबें भरी हुई हैं और आप घी में तैर रहे हैं। ये चीज़ हम आपको दिखाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स जो खुद पैसे लेकर यहाँ पर इनके विज्ञापनों का पूरा ब्यौरा लिखता है, तो बताए ना विज्ञापन लेकर जो हम चीज़ें दिखाते हैं। तो अंदरूनी आके देखे ना न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ आए, दिखाते हैं हम उसको क्या क्या चीज़ें हैं इसकी। अरे जिस दिन गौरव भाटिया जी गए थे सौरभ भारद्वाज जी के पास स्कूल देखने के लिए, तो कौन से स्कूल दिखाए उन्होंने? 2 स्कूल दिखाए। एक स्कूल वो दिखाया जो 1966 का था, ऑलरेडी बना हुआ था। दूसरा स्कूल वो जो भी बन रहा है। तो आप कौन से स्कूलों को, जो इस आदमी को इतना नॉलेज नहीं है, अपने आप को आईआरएस बताता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि टॉयलेट को क्लासरूम नहीं कहा जा सकता। आपने जो एक
बजट जो इख्तियार किया वो बजट कितना एक्सीड किया, जो एस्टिमेटेड बजट आपने बनाया वो कितना एक्सीड कर दिया। तो उसको जानबूझ के बजट, इसलिए ही एक बजट बनाता है ताकि वो बजट के थ्रू काम तो कुछ होगा नहीं, उसको अपने पैसे कैसे हड़पने हैं, ये अरविंद केजरीवाल के एमएलए, अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर्स यही कांड करते आए हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आज तक इसने डॉक्यूमेंटेशंस पर इसका नाम नहीं है, ये सीएम बन रहा है जो पीएम बनने को तैयार है। अरे हमारे 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 प्रधानमंत्री तो प्रधान सेवक बन चुके हैं, ये आदमी प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। इसने तो ये भी कहा था मैं अगर पंजाब का सीएम ना बना तो मैं एक स्टेट अलग बनाऊंगा खालिस्तान की, और मैं वहां पर सीएम बनूंगा। तो जिस आदमी की सोच, हाँ प्रधानमंत्री बनूंगा, जिस आदमी की ये सोच हो जो सिर्फ सीएम और पीएम में खेलता हो, उसे आम आदमी की कोई लेना देना नहीं है। पंजाब में आज भी एक कितनी लड़कियों के हम लोगों ने वीडियोस देखे जो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही, जो नशे में दुस्त हैं। क्या ये पंजाब, और आज सीएम अपने आप को बताता है अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से नशा की इसने पूरा फ्री करके दिखाया, और जहाँ पे नशा, जो एक लिकर घोटाला, नशा घोटाला स्कैम करता है, जहाँ पर पढ़ाई का, स्कूल का, आप एजुकेशन स्कैम करता है, जो हॉस्पिटल बेड्स, जो हॉस्पिटल से रिलेटेड स्कैम करता है, ये तीनों चीज़ें इसने, आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया कि कल को जब ये अंदर जाता है तो आप देखिए मनीष सिसोदिया का हाल इस वक्त क्या है, सत्येंद्र जैन का हाल क्या है, भाग ये दोनों रहे हैं। और मनीष सिसोदिया अगर चाहे तो अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा सकता है, और उसके बारे में अगर ये सारी चीज़ें उगल दे कि एक्चुअली इसका करता धरता, क्योंकि किंग पिन इज ओनली अरविंद केजरीवाल, उनके कहने पे तो पत्ता नहीं हिलता आम आदमी पार्टी में। तो यहाँ पर तो ये साइन हो रहे हैं, तो किसके कहने पर हो रहे हैं? ये सब चीज़ों को उजागर करने के लिए भाजपा आई है। भाजपा ऑपोजिशन में ही नहीं, एक आम जनता की पार्टी है जिसने, जो रियलिटी के अंदर जिसको तकलीफ है कि इसके आम जनता के जो पैसे हैं वो किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। जो केजरीवाल आज बात करता है कि हम टीचर्स को परमानेंट कर देंगे, हम वहाँ पर गुजरात में जाके बात करता है कि मैं टीचर्स को परमानेंट कर दूंगा। अरे पहले दिल्ली के टीचर्स को तो परमानेंट कर दो, गेस्ट टीचर्स बेचारे घूम रहे, जो परमानेंट होने चाहिए वहाँ पर तो कर दो। वोकेशनल टीचर्स आज घूम रहे, अरे उनकी सैलरी तक नहीं देते यार। आप लोग क्या बात कर रहे हो? आपके पास अपना खर्चा करने का 6000% आपने बढ़ा दिया है अपना, क्या नाम है, एड्स का पूरा खर्चा। कम से कम वो खर्चा, किसी की नौकरी है, किसी का पैसा है, किसी की दवाइयाँ हैं, किसी का कितनी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो जो एक टैक्स पेयर के पैसे आपने 6000 गुना बढ़ा दिए, आज उसको आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? और एक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं। और आम आदमी अब आपके चक्कर में नहीं पड़ेगा। गुजरात प्रधानमंत्री का जन्म स्थान है, और गुजरात कभी भी प्रधानमंत्री को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे पहले अगर कोई भी विकास हुआ है तो गुजरात में हुआ है। गुजरात के जो लोग हैं वो कन कन में घुसे हैं मोदी जी के खून में, और मोदी जी उनके साथ। तो गुजरात के अंदर तो ये अपना सुपड़ा साफ समझे, और इस तरीके की जो ये बेहुदा हरकतें करके दिखा रहा है, और ये गेम प्ले और जो ये मास्टर माइंड प्ले कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए मैं जनता के बीच का नेता हूं, मुझे जनता के बीच में जाने नहीं दिया जा रहा है। डर गए हैं क्योंकि 20-30 साल से गुजरात में काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ। देखिए, अगर 20-30 साल की बात आप कर रहे हो तो आप गुजरात की बात कीजिए ना। आप गुजरात में जहाँ पर आप जाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे थे आप? दिल्ली में गुजरात कहाँ आ गया? आपने दिल्ली में तो करके दिखाते, दिल्ली में तो आप गुजरात करके दिखाते आप। तो वो एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मुझे जो समझ में बात पूरी आई है वो यही समझ में आई है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मैनिफेस्टो लाता है, उसको आम जनता पूरा कर ले। क्या लग रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल जो सरकार बना पाएंगे? वो बार बार पर दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं दिल्ली में हमने ये फैसिलिटीज़ दी हैं, दिल्ली के स्कूल नंबर 1 है विश्व में, तो हम इस तरीके की फैसिलिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में देंगे। देखिए, जिस दिल्ली के मॉडल की बात कर रहे हैं, मैं तो पहली का लिकर स्कैम ले आए जो पंजाब में शुरू कर दिया है। हाँ, एजुकेशन स्कैम है वो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाकी जगहों पर भी शुरू करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में भी ये वही लेकर आ रहा है। जैसे जैसे इसने पैसे कमाए हैं वैसे वैसे ये बात कर रहा है।